में 9 प्लैनेट्स के बारे में पढ़ाया गया है, जिनका नाम है मर्क्यूरी, वीनस, अर्थ, मार्स, जुपिटर, सैटर्न, यूरेनस, नेपच्यून और हाँ, प्लूटो, जो सभी प्लैनेट्स में सबसे छोटा था। इस सेलेस्टियल बॉडी को 1930 में ढूंढा गया था एक अमेरिकन एस्ट्रोनॉमर क्लाइड टॉम्बो के द्वारा, और तब से पूरी दुनिया के स्टूडेंट्स के लिए सब कुछ ठीक ठाक चल रहा था। पर दोस्तों, एक दिन अगस्त 2006 में कुछ साइंटिस्ट जमा हुए पेरिस की इंटरनेशनल एस्ट्रोनॉमिकल यूनियन में, और प्लूटो को एक प्लैनेट ना बताकर पूरी दुनिया को हैरान कर दिया गया। इस हैरानी भरी खबर को सुनने के बाद सारी एजुकेशनल यूनियंस ने अपनी टेक्स्ट बुक्स में जरूरी बदलाव कर डाले। और जरूरी बात यह है कि साइंटिस्ट की कम्युनिटी ने प्लूटो से प्लैनेट होने का टाइटल आखिर क्यों छीन लिया। तो IAU के मुताबिक किसी सेलेस्टियल बॉडी का प्लैनेट होने के लिए 3 खास क्राइटेरिया पूरे होने जरूरी हैं। पहला, कि वो सूरज के इर्द गिर्द चक्कर लगाना चाहिए। दूसरा, कि उसका शेप स्फेरिकल शेप में होना चाहिए। और तीसरा, कि उसके बॉडी का एरिया साफ होना चाहिए और उसके जैसी या उससे बड़ी सेलेस्टियल बॉडी वहां नहीं होनी चाहिए। मतलब ये कि अपनी ग्रेविटी की मदद से वो प्लैनेट अपने आसपास से एस्ट्रॉइड्स और ड्वार्फ प्लैनेट्स को हटा दे। मुझे पता है आप क्या सोच रहे हैं कि प्लूटो तो स्फीयर जैसा है और सूरज के चक्कर लगाता है। हाँ, प्लूटो ये 2 चीजें तो करता ही है, पर लेट 90s में स्पेस साइंटिस्ट ने पता लगाया कि ये तीसरा क्राइटेरिया पूरा नहीं करता, क्योंकि इसने अपने ऑर्बिट के आसपास की जगह को क्लियर नहीं किया है और उसकी वजह से इसे प्लैनेट नहीं कहा जा सकता है और प्लूटो का स्टेटस नीचे गिरा दिया गया, उसे एक ड्वार्फ प्लैनेट कहकर। और सिर्फ प्लूटो ही नहीं है जिसे ड्वार्फ प्लैनेट कहा जाता है। हाँ, प्लूटो के पास काइपर बेल्ट में साइंटिस्ट को 2 प्लैनेट्स मिले, जिनका नाम है होमिया और मेकमेक, जो बिल्कुल प्लूटो जैसे ही थे। और इतना ही नहीं, साथ ही 2005 में एक्सप्लोरर्स ने एरिस की खोज की, जो कि थोड़ा सा प्लूटो से भी बड़ा था। ये सारी नई मिली हुई चीजें प्लूटो जैसी ही थी, लेकिन दोस्तों सोलर सिस्टम के और प्लैनेट्स की तरह नहीं थी। और तब IAU ने एक चेकलिस्ट को बनाया किसी को एक प्लैनेट करार देने के लिए, और उसके हिसाब से प्लूटो और बाकी प्लैनेट्स पहले 2 क्राइटेरिया तो पूरे करते हैं, जो कि हैं सूरज के चक्कर लगाना और स्फीयर जैसा होना, लेकिन तीसरा क्राइटेरिया पूरा नहीं करते, जिसमें कहा गया था कि ऑर्बिट के आसपास का एरिया क्लियर होना चाहिए। इस तरह प्लूटो टीम प्लैनेट से निकलकर पहुंच गया था टीम ड्वार्फ प्लैनेट में।